कौन थे ये लोग और कहाँ जा रहे थे? अचानक से ये लोग जंगल कैसे पहुंच जाते हैं? और वो लड़का कौन था जो शायद इन्हीं में से एक लग रहा था, वो अचानक से एक अजीब से कंडीशन में इन्हें जंगल में पड़ा हुआ मिलता है? कैसे और क्यों? कुछ ऐसे ही सवाल आपके मन में आए होंगे इस नज़ारे को देखने के बाद। हाय, मैं हूँ सैंडी दास और मैं हूँ आपका होस्ट, और अब वक्त है एक मिस्ट्रियस कहानी को देखने का। इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए और दिखाने के लिए आइए चलते हैं फ्लैशबैक। ये थे रोशन और उसके दोस्त, जो कि पैरानॉर्मल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वेकेशन में ये अपने दोस्त जॉन से मिलने जा रहे थे। जॉन, जो कि रोशन का बचपन का फ्रेंड था, जो तिलकपुर में रहता था। तिलकपुर शहर से थोड़ी दूर जंगल में बसा हुआ था। ये लोग जॉन के घर पहुंचते हैं। जॉन बहुत खुशी के साथ इनका स्वागत करता है। रोशन भी अपने बचपन के दोस्त जॉन से मिलकर बहुत खुश होता है। जॉन थोड़े गरीब परिवार से था, इसीलिए उसका घर छोटा था, तो ये लोग डिसाइड किए कि उसके घर के बगल में एक कॉटेज हुआ करता था, वहाँ पे रहेंगे। और ये लोग वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक सुबह रोशन कहीं दिखाई नहीं देता। सब सोचते हैं कहीं गया होगा, किसी ने माइंड नहीं किया। शाम हो गई। जब रोशन वापस नहीं लौटता, तब इनके मन में थोड़ी थोड़ी चिंता आने लगती है। ये लोग गांव वालों से पूछते हैं अगले दिन सुबह कि किसी ने रोशन को देखा, बट गांव में किसी ने रोशन को नहीं देखा। ये लोग घबरा जाते हैं, उसका फ़ोन ट्राई करते हैं, बट उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। तो उसी जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिस हुआ करता था। ये तीनों जॉन के साथ उस फॉरेस्ट ऑफिस से पहुंचते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमारा एक दोस्त रोशन कहीं मिल नहीं रहा है। हम लोग 4 दिन पहले इस गांव में आए थे, अचानक से कल सुबह से रोशन गायब है। फॉरेस्ट रेंजर के साथ ये लोग जंगल में उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ी सी झील के किनारे ये लोग पहुंचते हैं। वहां से थोड़े झील को देखने के बाद वो लोग जंगल के अंदर में रोशन को खोजने के लिए और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से एक पत्थर के बगल में रोशन इन्हें पड़ा हुआ मिलता है। उसका शरीर नीला पड़ चुका होता है, हल्का काला पड़ चुका होता है, शरीर थोड़ा सा सूख गया होता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत प्यासा था, उसे पानी ही नहीं मिला। मगर बगल में तो इतनी बड़ी झील थी। फॉरेस्ट रेंजर भी घबरा जाते हैं ऐसी मौत देखकर, बट ये लोग कंफर्म नहीं थे कि वो मर चुका है या नहीं। तो फॉरेस्ट रेंजर ने उनके बॉडी को चेक किया और कहीं चेक किया कहीं सांप ने तो नहीं काटा या किसी और जीव ने तो इन्हें नहीं काटा है। वो रोशन की बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं, बट कोई निशान नहीं मिलता। रोशन की नर्व्स को चेक करते हैं, पता चलता है कि वो सच में मर चुका है। उसके दोस्त बहुत घबरा जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं कि अचानक से रोशन को ये क्या हो गया। वो उसके बॉडी को उठाकर फॉरेस्ट ऑफिस में ले आते हैं। पूरा गांव वाले देखने आते हैं कि 4 दिन पहले घूमने आए रोशन के साथ ये क्या हो गया। जॉन भी बहुत डर जाता है, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त होता है और अचानक से ऐसी मौत देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है। तभी कॉटेज में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे, जो उस कॉटेज के मैनेजर कह सकते हैं हम। मैनेजर थे वो भी आते हैं जॉन की लाश को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जॉन की लाश को देखते हैं, वो अचानक से बहुत डर जाते हैं, कांपने लगते हैं डर के मारे। पूरे गांव में वैसा रिएक्शन किसी ने नहीं दिया था अब तक।
रोशन और उसके दोस्तों को डाउट होता है कि कुछ तो बात है जो ये बूढ़े व्यक्ति जानते हैं, जो पूरे गांव में और कोई नहीं जानता। वो उनसे पूछते हैं कि बाबा बताइए कि आप इतना डर क्यों गए। तो वो बताते हैं कि रोशन की जैसी मौत हुई है वो आज से बहुत साल पहले इस जंगल के उस पार एक गांव में हुई करती थी, और वो गांव अब पूरा खंडर बन चुका है। कोई भी जिंदा नहीं बचा उस गांव में, और कोई रहता भी नहीं उस गांव में। और वो कह रहे थे कि कोई भूत या पिशाच का काम है ये। बट फॉरेस्ट रेंजर वाले उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बीमारी होगी रोशन को, या फिर किसी जीव ने काट लिया होगा, या रोशन ने कुछ खा लिया होगा जिसके वजह से उसकी ऐसी मौत हो गई है। बट रोशन के जो दोस्त होते हैं वो इस बात को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल स्टडीज़ के वो लोग स्टूडेंट होते हैं। और वो लोग उससे पूछते हैं कि हमें अपने दोस्त की मौत का पता कैसे चलेगा। तो वो बूढ़े बाबा उनको बाद में बताते हैं कि मैं कहूँगा कि आप लोग ये गांव छोड़कर अपने शहर वापस चले जाएं। तो ये लोग बोलते हैं क्यों, हमें पता लगाना है कि हमारे दोस्त की मौत कैसे हुई। तो वो बोलते हैं इस बात का पता तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मगर कहते हैं कि इस जंगल के दक्षिण में एक बाबा रहते हैं, वो आज भी हैं, और वही उस गांव के पूरे घटना में थे, और उन्होंने ही उस गांव के पूरी घटना को सुलझाया था। वही बता सकते हैं कि तुम्हारे दोस्त की मौत कैसे हुई। मगर मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा उस जंगल में जाने की। आप लोग कृपया करके अपने शहर लौट जाएं। मगर अपनी दोस्त की मौत का बदला, या फिर बदला ना कहें तो इस दोस्त की मौत का पता लगाने और अपने पैरानॉर्मल स्टडीज़ का प्रोजेक्ट समझकर वे लोग उस बाबा की तलाश में निकल पड़ते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें पार्ट 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी ऐसी ही कुछ कहानी को हम अपनी आवाज़ दें, तो आप हमें अपनी कहानी लिखकर हमारे इंस्टाग्राम या फिर मेल में भेज सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रोमांचक कहानी और भी सुननी है या देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट 2 में।